बिल्कुल बाजार जैसी पतली समोसा पट्टी आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं। इतना आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना आज की वीडियो में कि अनाड़ी से अनाड़ी खवातीन भी ना बहुत ही आसानी के साथ ये समोसा पट्टी घर पर बना सकती हैं। देखें कितनी आसानी के साथ जो है ना इसकी एक एक लेयर अलग हो रही है और मेरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो की हर बात जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ना सिर्फ वीडियो देखनी है गौर से, बल्कि मेरी हर बात भी गौर से सुननी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ दूंगी और साथ ही साथ हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसी समोसा पट्टी। बट फॉर दिस यू विल हैव टू स्टे विद मी टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कमल गौरी और आप लोग देख रहे हैं कमल गौरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो विदाउट स्किपिंग। सबसे पहले हम सारी वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने धनिया ले लिया है। आप लोग चाहें तो धनिया काटने के बाद भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम जो है वो पहले वॉश कर रही हूँ क्योंकि सारी वेजिटेबल्स मैं वॉश कर रही थी, तो मैंने सोचा धनिया भी पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद कटिंग कर लूँगी सारी चीज़ें। तो ये धनिया जो है बिल्कुल फ्रेश है, मैंने अपने गार्डन से अभी अभी तोड़ा है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हमने अच्छे से धनिया वॉश कर लिया है। अब इसको मैं पानी झड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। इतने जो है मैं बाकी की वेजिटेबल्स भी अच्छे तरीके से वॉश कर रही हूँ। तो आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में वेजिटेबल्स स्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स ली हैं क्योंकि एक दिन में मेरे लिए काफ़ी सारी वेजिटेबल्स को वॉश करना फिर कटिंग करके फ्रीज़ करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि स्कूल से आने के बाद जो है मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, इसमें मैंने बाकी काम भी करना होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सोचा कि जो है वो डेली कर लूँगी। कुछ जो है मैं आज कटिंग करके फ्रीज़ कर दूँगी, कुछ कल कर लूँगी। तो आप लोग भी चाहें तो अपनी आसानी के लिए इस तरह से कर सकते हैं। डेली थोड़ी थोड़ी करके जो है वो फ्रीज़ कर लीजिए क्योंकि रमज़ान में जो है अभी कुछ दिन बाकी हैं। सिर्फ 2-4 दिन लगेंगे और आप लोगों का काफ़ी काम जो है वो रमज़ान से पहले ही सिमट जाएगा और रमज़ान में इबादत के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा क्योंकि हर चीज़ आपने पहले से ही वॉश करके और कटिंग करके फ्रीज़ की हुई होगी। तो अफ्तारी के टाइम जो है बस आपने जल्दी जल्दी चीज़ें निकालनी है और अफ्तारी बना लेनी है। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और इसके अलावा पैसों की भी बचत होगी क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी। इसलिए आप लोग अभी से ही जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह लेकर उनको वॉश करके कटिंग करके जो है वो फ्रीज़ कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने गाजर अच्छी तरीके से जो है वो छील ली हैं और इनको मैं पहले वॉश कर रही हूँ और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को इनकी कटिंग भी बताती हूँ। तो जनाब सारी वेजिटेबल्स मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके उनको ड्राई होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर जो है मैंने धनिया ले लिया है। पहले मैं धनिया बना लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो है वो धनिया के सिर्फ पत्ते डालते हैं, तो मैं जो है वो थोड़ी थोड़ी डंडियाँ भी इसकी डाल लेती हूँ, इनका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो धनिया सबसे पहले जो है हम अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि धनिया आप लोग किस तरीके से जो है वो लंबे अरसे तक फ्रीज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सारा ही धनिया कटिंग कर लिया है। इसके बाद जो है वो धनिया हम डालेंगे ग्राइंडर वाले जग में क्योंकि इसकी मैं बनाने लगी हूँ जी ग्रीन चटनी। ठीक है, ग्रीन चटनी बनाने के लिए आप लोगों ने जो है वो धनिया डाल देना है पहले। इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूंगी जी थोड़ी सी हरी मिर्चों की जो है मैंने डंडियां अलग करके इनको कटिंग कर लिया है और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं लहसन के जवे। ठीक है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और लहसन इसमें मैंने डाल दिया और ये मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा जीरा। ये सब चीज़ें आपने डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूंगी वो है जी पुदीना। ठीक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, जीरा, लहसन, ये सब चीज़ें हमने अच्छी तरीके से ग्राइंडर वाले जग में डालकर जो है वो इसको ग्राइंड कर लेना है और इस तरह से जो है हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने ले ली है आइस ट्रे। आइस ट्रे के अंदर आप लोगों ने ये ग्रीन चटनी डालकर जो है वो इसको फ्रीज कर देना है। इस तरह से आपकी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन चटनी जो है वो क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज हो जाएगी और जब भी आप लोगों ने रमज़ान में दही बल्ले बनाने हो या पकौड़ों के साथ रायता वगैरह बनाना हो तो आप जो है ये क्यूब्स निकाल कर यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी भी आपको ज़रूरत हो। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर ले लिया है जी टमाटर और अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि टमाटर आप लोग किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो टमाटर फ्रीज करने का एक तरीका तो यह है कि आप लोग टमाटर ग्राइंड करके और आइस ट्रे में डालकर जो है वो फ्रीज करके इसके क्यूब्स बना लीजिए और फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तो वो क्यूब्स जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने टमाटर इस तरीके से कटिंग कर लेने हैं जैसे कि मैंने आपको वीडियो में कटिंग करके दिखाए हैं। अब जो है मैंने एक डिस्पोजेबल बॉक्स ले लिया है और यहाँ पर जो है मैंने एक शॉपर ले लिया है। ठीक है, शॉपर को आप लोगों ने इस तरीके से कट कर लेना है और इसकी एक सीधी जो है वो हम शीट बना लेंगे।
और इसके बाद इस चॉपर के जो है हमने छोटे छोटे से जो है वो पीसेस कट कर लेने हैं। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है टमाटर लंबे अरसे तक फ्रीज़ करने का। तो ये आप लोग जो है वो गौर से समझिएगा। ये देखिए इस तरीके से जो है मैंने लंबी शीट जो है निकाल ली पहले इसके अंदर से, और इस एक ही चॉपर के अंदर से ना मैं काफ़ी सारे छोटे छोटे पीसेस अब कट कर लूँगी डिस्पोजेबल बॉक्स के साइज़ के हिसाब से। ठीक है, जितना भी आपने डिस्पोजेबल बॉक्स लिया ना उसका साइज़ आप देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपने इस तरीके से इसकी जितनी भी शीट्स जो है वो कटिंग होती हैं आप लोग कटिंग कर लीजिए। इसके बाद जो है आप लोगों ने डिस्पोजेबल बॉक्स लेना है और उसके अंदर टमाटर रखनी है पहले, और उसके बाद हमने इस तरह से शॉपर के जो पीस कट किए थे ना उसकी लेयर लगाएंगे, और उसके ऊपर जो है फिर हम दोबारा टमाटर रखेंगे, फिर हम एक और लेयर लगाएंगे शॉपर की, और इसके बाद जो है वो मज़ीद टमाटर के पीस जो हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से आप लोग शॉपर की लेयरिंग करके जो है वो टमाटर को लंबे अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। मैं इसी तरीके से जो है वो टमाटर फ्रीज़ करती हूँ। और ये देखिए ये फ्रीज़ होने के बाद आप लोग देख सकते हैं जितने भी आप लोगों ने डालने हो ना सालन में, तो आप निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। इसका छिलका भी आराम से जो है वो उतर जाएगा अगर आप लोगों ने उतारना है तो। ठीक है, और इसके बाद जो है वो दोबारा से फ्रीज़र में रख दीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने गाजर ले ली हैं जिन्हें हमने धोकर और ड्राई होने के लिए रख दिया था, और ये जो है मैंने एक पीलर ले लिया है। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कटर है, इसमें काफ़ी सारे जो है वो फंक्शंस हैं। तो थोड़ी सी गाजर जो है मैं इस कटर से आप लोगों को कटिंग करके दिखाती हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है मुख्तलिफ शेप्स में गाजर कटिंग कर सकते हैं। तो मैं जो है वो कुछ गाजर इस तरह से ये बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई के रुख जो है वो कटिंग कर रही हूँ। कुछ मैं इस तरह से कटिंग कर दूँगी क्योंकि ये जो हम वेजिटेबल्स वाले पकौड़े बनाते हैं ना उनमें ये बड़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बारीक बारीक ये इससे कटर से ना बड़ी आसानी के साथ कटिंग हो रही हैं। इसके अलावा कुछ गाजर जो है मैं इस तरह से लंबाई के रुख कटिंग कर लूँगी, और ये लेंथ वाइज कटिंग हुई हुई गाजर जो है ना फिर मैं स्पैगेटी में या फिर चाइनीज़ राइस वगैरह बनाने में जो है वो यूज़ कर लूँगी। तो आप लोग भी अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के मुताबिक जिस मर्ज़ी शेप में जो है वो गाजर कटिंग कर लीजिए। तो जनाब गाजर जो है मैंने इस तरीके से 2 शेप्स में कटिंग कर ली है, और अब आ जाते हैं जी इसको फ्रीज़ करने की तरफ कि गाजर को हम किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स ले लिया है, और इसके ऊपर मैंने इसी तरीके से शॉपर के जो पीसेस कट करके रखे हुए थे ना उनकी लेयर लगा दी है। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है वो लेयरिंग करके ना गाजर को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है। जितनी भी आप लोगों ने फिर गाजर निकालनी हो ना आप इस तरीके से एक टाइम में जो है वो निकाल लीजिए एक शॉपर का जो पीस है, और उसके बाद बाकी का जो डब्बा होगा ना वो वापस फ्रीज़र में रख दीजिए। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप लोग इस तरह से जो है वो डिस्पोजेबल बॉक्स में लेयरिंग के जरिए जो है वो वेजिटेबल्स फ्रीज कर लें। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि अगर आप लोग के पास इस तरह से ऑयल वाले खाली पैकेट्स पड़े हुए हैं ना, तो आप इनके अंदर भी वेजिटेबल्स को डालकर जो है वो इनको सील पैक करके फ्रीज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो इस तरीके से जो है वो आप ऑयल के पैकेट्स के अंदर वेजिटेबल्स को डालकर और उसके बाद नाइफ़ को गरम करके ना इसके ऊपर इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल सील पैक हो जाएगा जैसे जिप लॉक बैग होता है ना। तो और अगर आपके पास जिप लॉक बैग पड़े हुए हैं तो आप लोग जो है वो जिप लॉक बैग यूज़ कर लीजिए, ठीक है। वरना फिर जो है ये ऑयल के पैकेट्स वाला आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर ऑयल के पैकेट्स भी नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोग सिंपल शॉपर के अंदर भी वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हैं और इसी तरीके से जो है वो सील पैक कर सकते हैं। और ऑयल के पैकेट्स को ना वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल लगा हुआ होता है ना वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और आपकी वेजिटेबल्स जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, लंबे अरसे तक जो है ना वो बिल्कुल सही रहेंगी। ये देखिए इस तरीके से ना मैंने गाजर भी सारी जो है वो सील पैक कर ली और मटर भी। और अब जो है मैंने यहाँ पर ले ली हैं जी शिमला मिर्चें, इनको भी मैं पहले कटिंग कर लूँगी और उसके आप लोग अपनी मर्जी से जिस मर्जी शेप में जो है वो कटिंग कर सकते हैं। चाहे तो क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लें और चाहे तो इसको लेंथ वाइज कटिंग कर लीजिए, जैसे भी आप लोग जो है वो यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो मैं इस टाइम जो है ये क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने शिमला मिर्चें भी कटिंग कर ली हैं और एक मैंने ऑयल का पैकेट और ले लिया है, इसको मैंने दरमियान में से कट करके इसके 2 पैकेट्स बना लिए हैं। आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ना छोटे बड़े पैकेट्स बना सकते हैं, ठीक है। मेरी क्योंकि छोटी सी फैमिली है तो मुझे थोड़ा सा ही एक टाइम में चाहिए होता है, तो मैंने इसके छोटे पैकेट्स बनाए हैं। आप लोग चाहें तो जो है वो बड़े पैकेट्स भी बना सकते हैं। तो ये भी मैंने सील पैक कर लिए इसी तरह से नाइफ़ को गर्म करके। और यहाँ पर जो है मैंने ले लिया बंद गोभी। अब हम देखेंगे कि बंद गोभी को हम किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक बंद गोभी को कट कर लेना है, जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है। तो जनाब बंद गोभी भी मैंने कटिंग कर ली है और इसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से वॉश करके जो है वो ड्राई होने के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से झड़ जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक डिस्पोजेबल बॉक्स ले लिया और इसके अंदर मैंने बंद गोभी डाली और उसके बाद बिल्कुल जैसे हमने बाकी चीज़ों की लेयरिंग की थी ना शॉपर लगा के, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसकी जो है वो शॉपर लगाकर इसके ऊपर एक और लेयर लगा दी है। इस तरह से जितनी मर्जी आप लेयर बना सकते हैं। अब ये हमारी रेडी टू फ्रीज़ है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हरी मिर्चों की तरफ। यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्चें ले ली हैं। इनकी सबसे पहले हम डंडियाँ अलग
कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग इन्हें बारीक बारीक काटना चाहें तो बारीक बारीक कटिंग कर लीजिए, या फिर जैसे भी आप लोग जो है वो फ्रीज़ करना चाहें उनको वैसे ही उस शेप में कर लीजिए, या अगर आप लोगों ने साबुत ऐसे ही रखनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये मैंने जो है वो एक खाली पैकेट ले लिया है नमक का, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था तो मैंने सोचा इसके अंदर कर लेती हूँ फ्रीज़। ऑयल वाले सारे ही पैकेट्स जो है मैंने यूज़ कर लिए थे, तो अब मैंने सोचा कि ये नमक वाला पैकेट पड़ा हुआ है इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि और ऑयल के पैकेट जो मेरे पास ख़त्म हो गए थे। इसको भी मैंने इस तरीके से ना नाइफ़ को गर्म करके सील पैक कर दिया। अब यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है जी चिकन को भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ना इसको ड्राई कर लिया, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे डिस्पोजेबल बॉक्सेस के अंदर डालकर ना फ्रीज़ करूँगी। ये देखिए कितने आराम से जो है ना, ये जितने भी आप लोगों ने एक टाइम में बनाना होगा ना तो उसी हिसाब से आप इसके ये बॉक्सेस रेडी कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जो है मैंने चिकन और सारी ही वेजिटेबल्स जो है वो रेडी टू फ्रीज कर ली हैं। और अब आ जाती है बारी लहसन छीलने की तरफ, ठीक है। अब हम जो है वो लहसन अदरक भी पहले से ही फ्रीज करके रख लेंगे ग्राइंड करके, ताकि रमज़ान में जो है वो टाइम की बचत हो सके। तो लहसन को छीलने का बहुत ही आसान तरीका है कि कम टाइम में आप किस तरीके से छील सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने लहसन की कलियां इस तरह से अलग कर लेनी है, और उसके बाद ना इसको थोड़ी सी देर चंद सेकेंड्स के लिए आपने तवे के ऊपर भून लेना है, ठीक है। सिर्फ चंद सेकेंड्स के लिए, ज़्यादा देर नहीं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, यहाँ पर मैंने एक ले लिया है ये रोटियों वाला रुमाल, ठीक है। कोई भी कपड़ा आप लोग ले सकते हैं। इसके अंदर जो है मैंने ये लहसन के जवे डाल लिया और उसको इस तरह से जो है ना वो नोट लगाकर इसको अच्छे से बंद कर दिया। और उसके बाद इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए इस तरीके से जो है वो शेल्फ के ऊपर मारना है और हाथों से ना इसको अच्छे तरीके से रगड़ना है। लहसन को चंद सेकंड्स के लिए हमने तवे पर जो गरम किया था ना, उससे इसका छिलका जो है वो अच्छे से कड़क हो गया था। और जब हम इसको इस तरीके से शेल्फ पर बार बार मारेंगे और रब करेंगे ना, तो ये देखिए सारा छिलका बहुत ही आसानी के साथ जो है ना वो अलग हो गया। और अब इसके अंदर से जो है हम लहसन के जवे अलग कर लेंगे और छिलके हमारे जो है वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से कम टाइम में ना आप काफ़ी सारा लहसन छील कर रख सकते हैं। तो ये देखिए लहसन जो है मैंने छील लिया है, और अब हम इसको डालेंगे जी ग्राइंडर वाले जग में। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी ये कुकिंग ऑयल, ठीक है। आप लोगों ने इसके अंदर पानी नहीं डालना, पानी डालने से ना ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है और फिर इसको ग्राइंड करना है। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ी अदरक भी छील कर डाल दी थी, तो वो क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गया। यहाँ पर जो है मैंने सारा ही ग्राइंड करके ना इसको एक प्लेट में निकाल लिया और फिर इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। तो नेक्स्ट डे जो है मैंने जब ये ग्रीन चटनी वाली ये आइस ट्रे निकाली ना, तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारे क्यूब्स जो है वो इसके निकाल लेने हैं इस तरह से। और इसी तरीके से जो हमने लहसन फ्रीज़ किया था ना, वो भी मैंने प्लेट निकाल ली। तो इसके बाद जो है वो फ्रीज़ करने के बाद ना इसको इस तरीके से छुरी की मदद से ना आप लोगों ने इसके पीसीस कट कर लेने हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ना इसके पीसीस कट हो जाएंगे, और इसको आप फिर इस तरीके से ना सारे निकाल लीजिए, जो है ना बहुत ही आसानी के साथ अलग हो जाएंगे। और जब भी आप लोगों ने यूज़ करना हो ना, इसके अंदर से पीसीस अपनी मर्जी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक जो है वो निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी आइस ट्रे में डालकर जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि 2 ही आइस ट्रे पड़ी हुई थी, उसके अंदर मैंने ग्रीन चटनी फ्रीज़ कर दी, तो इसलिए जो है मैंने फिर प्लेट के अंदर डाल ली। और अब यहाँ पर जो है मैंने ले ली है 2 प्लास्टिक की खाली बॉटल्स, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। और इन बॉटल्स को ना मैंने स्टिकर्स रिमूव करके फिर नाइफ को गर्म करके ना मैंने इस तरीके से कट कर लिया। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे 2 कंटेनर्स बन गए बड़े ज़बरदस्त। और यहाँ पर जो है ना मैंने ये शॉपर के 2 पीस कट कर लिए, और इसके अंदर जो है ये लहसन की जो हमने पीसीस कट किए थे ना, वो मैंने एक के अंदर जो है वो ये लहसन के पीसीस डाल दिए, और दूसरे के अंदर जो है ना ये मैंने ग्रीन चटनी के जो क्यूब्स हैं ना वो डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। अगर आपके पास डिस्पोजेबल बॉक्सेस नहीं भी पड़े हुए, या कोई जिप लॉक बैग नहीं है, ऑयल के पैकेट नहीं पड़े, तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते। और इसके ऊपर जो है फिर मैंने शॉपर लगाकर ना रबर बैंड की मदद से इसको पैक कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने एक ऑयल का पैकेट और ले लिया, मेरे पास एक पैकेट और भी पड़ा हुआ था। इसके अंदर जो है मैंने ये सफ़ेद चने जो कि मैंने बॉयल करके रखे हुए थे ना, वो फ्रीज़ करने लगी हूँ। रमज़ान में जो है वो चनों वाली चाट भी हम अक्सर बनाते ही हैं, या फिर दही बल्लों में भी डाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो सफ़ेद चने भी बॉयल करके फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर कुछ शामियाँ भी बनाई हैं फ्रीज़ करने के लिए। और अब हम बनाएंगे जी समोसा पट्टी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो मैदा लिया है, और इसके अंदर तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है, और इसको सादा पानी से अच्छे तरीके से गूंद करना इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका बता रही हूँ आप लोगों को कि समोसा पट्टी जो है आप लोग किस तरीके से घर पर बना सकते हैं। तो आटा आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदना है, क्योंकि जितना अच्छा आपका आटा गूंदा हुआ होगा ना, उतनी ही अच्छी और लचकदार आपकी पट्टियाँ बनेंगी, टूटेंगी भी नहीं, ठीक है। और नमक आप लोगों ने इसके अंदर ज़रूर डालना है, क्योंकि नमक डालने से ना इसके अंदर लचक आएगी पट्टियों के अंदर, और शाइन भी आएगी। इस 5 मिनट तक अच्छे तरीके से गुंदाई करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो 15 मिनट की जो है मैंने इसको रख दिया था, और उसके बाद मैंने इसको दोबारा से अच्छे तरीके से जो है वो गूंद लिया है। और अब हमारी डो जो है वो रेडी है। इसकी हम ना छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने पेड़े जो है ना वो छोटे ही बनाने हैं।
अगर आप लोग बड़े पेड़े बनाएंगे ना तो आपकी समोसा पट्टी जो है ना वो फिर मोटी मोटी बनेगी, इसलिए छोटे छोटे पेड़े बनाएं ताकि पट्टियाँ जो है वो आपकी पतली पतली बने। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग मेरे पेड़ों का साइज़ चेक कर सकते हैं। मैंने छोटे छोटे से जो है वो पेड़े बना लिए हैं। तकरीबन 16 पेड़े जो है वो बने हैं आधा किलो मैदे में। ठीक है, इसके बाद ना हमने इनकी छोटी छोटी रोटियाँ बेल लेनी है और इसके ऊपर जो है ना वो कुकिंग ऑयल लगाते जाना है। देखिए इस तरीके से ब्रश की मदद से ना। और इसके बाद जो है ना आप लोगों ने किसी भी प्लेट के अंदर ना मैदा ले लेना है और ये देखिए इस तरह से ना इसको मैदे के ऊपर इस तरह से रख कर मैदा लगा लेना है। ठीक है, अब इस तरह से ना आप किसी भी एक प्लेट के अंदर रोटियां बना बना कर ना रखते जाएं। मैं आप लोगों को एक और बना के दिखा देती हूँ कि इस तरह से रोटी पहले बेलनी है, उसके बाद जो है वो ऑयल लगाना है ब्रश की मदद से। ये देखिए सारी रोटी पर। ठीक है, और उसके बाद ना फिर इसको मैदे के ऊपर जो है वो लगा कर ना मैदा लगा कर फिर इसको रखते जाएं। और आप लोगों ने ना इस तरह से 5-5 रोटियां जो है ना बनाकर इकट्ठे रखते जाना है। ये देखिए, तो ये आप लोगों ने कुकिंग ऑयल और ये मैदा ज़रूर लगाना है वरना आप लोगों की जो रोटियां ना चिपक जाएंगी। ठीक है, इस तरह से हमने 5-5 रोटियां बेल कर ना साथ इकट्ठी इकट्ठी, उसके बाद फिर ये 5 रोटियां ये देखिए इकट्ठी बेलनी है। ये देखें इस तरह से। और तवा जो है मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तकरीबन मीडियम आंच पे आप लोगों ने तवा गर्म करना है, बहुत तेज़ आंच भी नहीं करनी। तो ये देखिए इसके बाद जो हमने ये रोटी इस तरह से डाल देनी है इसके ऊपर और इसको हमने सिर्फ चंद सेकंड्स जो है वो पकाना है। फिर इसको पलट देना है और उसके बाद ना आपने ये सारी रोटियां जो है ना वो एक एक करके उतारते जाना है। ये देखिए इस तरह इसको पलटते जाएं और एक एक रोटी करके ना हमने वापस ये देखिए उतारते जाने। बड़ी आसानी के साथ जो है वो रोटियाँ जो है वो अलग होती जाएंगी, क्योंकि हमने ज़्यादा देर जो है वो आपने इसको पकने नहीं देना। एक रोटी उतारते ही आपने जो है वो इसको पलट देना है। ठीक है, ये देखिए मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक रोटी जो है मैंने उतारी इसके ऊपर से और गरम गरम को ही आप लोगों ने उतारना है तवे से। अगर आप इसको नीचे उतार देंगे ना फिर रोटियां आप लोगों की अलग नहीं होंगी। ये देखिए फिर इसको पलट दिया और उसके बाद फिर दूसरी साइड से इस तरह से रोटी अलग कर ली। ये देखें क्योंकि हमने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल और मैदा लगाया था ना, बड़ी आसानी के साथ सारी रोटियां ना अलग हो जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी समोसा पट्टी रेडी होंगी। ये देखें ये बड़ी आसानी के साथ अलग होती जाएंगी, बिल्कुल गोल और पूरे तवे जितने साइज़ की ना ये समोसा पट्टियाँ बन रही हैं। अच्छा, एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि तवा ना आपका ज़रा भारी होना चाहिए, मतलब पतला तवा नहीं होना चाहिए। अगर तब ये देखें कितनी आसानी के साथ जो है ना मैंने सारी ही रोटियाँ अलग कर ली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो पतली पतली लचकदार हमारी समोसा पट्टी जो है वो रेडी हो गई है। बाज़ार से अगर हम समोसा पट्टी लेते हैं ना तो एक तो वो महंगी भी बहुत पड़ती है और बाज़ दफ़ा जो है वो फ्रेश भी नहीं होती, या बहुत ज़्यादा जो है वो रोटियां एक दूसरे के ऊपर चिपक रही होती हैं। जब हम अलग करते हैं तो कभी टूट रही होती हैं। तो ये घर में जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से आप इस तरह से जो है वो फ्रेश बिल्कुल बना सकते हैं। बस एक दिन बैठ कर जो है वो आटा गूंद कर और ये रोटियाँ बना लीजिए, बिल्कुल जैसे हम अपने घर में रोटी बनाते हैं ना, इतना ही टाइम आप लोगों को लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस आटा गूंदना है आपने थोड़ा सा, उसके बाद जो है वो पेड़े बनाने और रोटियाँ बनाकर जो है वो एक ही दफ़ा रख दीजिए। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जो है ना 5 और रोटियाँ बेल करना फिर ये भी बना के दिखाती हूँ ज़रा, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एक दिन बना लें रमज़ान से पहले ही। और ना फिर इसकी जो है वो मैं आप लोगों को कटिंग भी बताऊंगी कि समोसा पट्टी जो है कैसे कटिंग होगी इसमें से, और रोल पट्टी आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो एक दिन जो है वो आप सारी पट्टियाँ बनाकर उसके बाद जो है इनको फ्रीज़ कर दीजिए। फ्रीज़ करने का भी मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगी, बहुत ही आसान है। तो पैसों की भी बचत होगी आपकी और रमज़ान में जो है वो आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। पट्टियाँ जो आपकी बनी हुई रखी होंगी तो आप जो है वो फटाफट स्टफिंग तैयार कीजिए और उसके अंदर जो है वो फिलिंग कर लीजिए। और अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप जो है ना अभी रमज़ान से पहले ही जो है वो मटेरियल तैयार कर कर इनकी जो है वो स्टफिंग करके तो फिर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम जो है मैं सिर्फ आप लोगों को पट्टियाँ बनाना बता रही हूँ। तो फीलिंग जो है मैं इनकी बाद में ही करूँगी, क्योंकि आज जो है मैंने काफ़ी सारा काम किया तो अब मैं थक भी चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। ये देखिए मैं आप लोग को दिखा दूँ, इसमें से जो है देखिए कितनी पतली रोटी बनी है, मेरा हाथ आप लोग को नज़र आ रहा है। और अब मैं आप लोग को बताऊँगी कि इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से ना आपने छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल की मदद से जो है बिल्कुल सीधा सीधा भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर से कुछ जो है मैंने रोटियाँ ली हैं पहले हाफ़, उनके अंदर से ना मैं रोल पट्टी कटिंग कर रही हूँ और जो हाफ़ है ना उसके अंदर से मैं समोसा पट्टी कटिंग करूँगी। तो रोल पट्टी जो है ये देखिए इस तरीके से आपने ना बिल्कुल चौकोर इसको कटिंग कर लेना है। ठीक है, जैसे बाजार में होती है ना चौकोर बिल्कुल रोल पट्टी वैसे। और ये जो साइड से कटिंग बच रही है ना इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको भी ना हम फ्राई करके दही बल्लों में जो पापड़ी रेडी होती है ना वो बना लेंगे। ठीक है, वो दही बल्लों में यूज़ हो जाएगी। और ये दूसरी जो मैंने की थी ना उसको मैंने इस तरह से हाफ कट कर लिया और इसके जो है ना मैं समोसे बना लूँगी। इसके अंदर से जो है ना ये देखिए मैंने ये वाली कटिंग किया ताकि वेस्ट ना हो। ठीक है, इसका मैं आपको अभी एक समोसा भी बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है ना मैदा पानी के साथ घोल कर ना लई सी बना ली और उसके बाद ना इसको इस तरीके से इसके किनारों के ऊपर मैंने लगा दिया। ठीक है, और बीच में मैंने फिलिंग रख दिया और इसको इस तरीके से ना मैंने ये देखिए समोसे की शेप देके ना इसको बंद कर दिया। अब ये बड़ा ज़बरदस्त आपका आराम से समोसा बन गया। ये देखिए ज़रा
इस तरीके से आप लोग चाहें तो फिलिंग करके जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं पहले से ही, अगर आपके पास टाइम है तो। आज जो है मैंने सिर्फ ये पट्टियाँ ही बनाना बताई हैं, तो फिलिंग मैं नहीं कर रही। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आप लोग को फिलिंग करके और फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारे ये समोसे जो हैं वो इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग जो है वो रोल भी बना सकते हैं। और इसके बाद जो है ना अब मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने इसको स्टोर कैसे करना है। तो कोई भी शॉपर ले लीजिए, शॉपर के अंदर ना आप इस तरीके से ये पट्टियाँ रख लीजिए। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो तकरीबन 15 दिन तक ये आपकी सही रहेंगी, और अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना तो तकरीबन 1 महीने तक आपकी सही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको जो है वो फ्रिज के अंदर रखकर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और हर चीज़ जो है ना विजिबल है, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस यूज़ किए हैं और ऑयल वाले पैकेट जो है ना वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो हर चीज़ जो है ना वो विजिबल होगी। आप लोगों को कोई भी चीज़ जब भी बाद में निकालनी होगी ना तो मुश्किल नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस हमने यूज़ किए हैं ना, ये बड़ी आसानी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। स्पेस जो है ना बिल्कुल भी हमारी वेस्ट नहीं होगी। ये देखिए एक के ऊपर हम दूसरा रखते जाएंगे और निकालना भी आसान होगा, हर चीज़ विजिबल होगी। आप लोगों को कोई भी चीज़ बाद में जो है जब निकालनी पड़ेगी ना मुश्किल नहीं होगी। और इसी तरीके से जो ऑयल वाले पैकेट्स हैं ना ये भी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि तो हर चीज़ इसमें विजिबल है। जो भी चीज़ आपने बाद में निकालनी होगी आप आसानी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। और ये देखिए हमारा फ्रिज भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है और ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। तो इस तरह से जो है ना आप डिस्पोजेबल बॉक्सेस, ऑयल के खाली पैकेट्स और प्लास्टिक की खाली बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं चीज़ें स्टोर करने के लिए, ठीक है। 3 मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जिप लॉक बैग है तो वो यूज़ कर लीजिए। अगर जिप लॉक बैग नहीं है तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट जो है वो ऑयल वाले पैकेट्स हो गए, डिस्पोजेबल बॉक्सेस हो गए, प्लास्टिक की खाली बॉटल्स हो गई, कुछ भी यूज़ कर